नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कोई लाइव है और मेरी अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ बताएं। अगर आप में से कोई लाइव है और मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़ बताएं। गुड मॉर्निंग विपिन जी, राजेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। राजेंद्र कुमार जी थैंक यू। श्रीकांत बेहरा जी थैंक यू। अंजन जी गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज़ आरपी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज कुछ सवाल मैं सीधे सीधे पूछने आया हूँ आदरणीय CEO श्रीमान DK सारंग जी से, जो ओके लाइफ केयर के CEO हैं। उनसे मेरे कुछ 2-3 सीधे सवाल हैं आज, और ये सवाल पूछना मेरा हक है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आज से लगभग पौने 2 साल पहले मैं जब ओके लाइफ केयर के अंदर जुड़ा था या मैंने ज्वाइन किया था अपने टीम के साथ, तो मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहा था और वहाँ से अच्छा पे आउट भी मैं ले रहा था। लेकिन कुछ उस कंपनी में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी कि जिसकी वजह से मेरी नाराज़गी थी। और जब मैं DK सारंग सर के साथ बैठा तो वहाँ पे जो प्लान हमें दिखाया गया, जो आइडियोलॉजी हमें बताई गई, वो प्लान और वो आइडियोलॉजी जो थी, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार मल्टीपल लेग पे हम लोग काम कर रहे हैं और 2 लेग पे जाके अगर हम लोग काम करेंगे तो मेरा भी बिजनेस बढ़ेगा, मेरी भी इनकम बढ़ेगी और मेरी टीम की भी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि मल्टीपल लेग में मेरी टीम काम नहीं कर पा रही थी। मेरा तो पे आउट आ रहा था, लेकिन मल्टीपल लेग में मेरी टीम का पे आउट नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे जब हम बैठे तो उन्होंने कहा, सर देखिए मल्टीपल लेग में यही प्रॉब्लम होती है, बल्क बाइंग होती है, बहुत सारी बातें उन्होंने हमें समझाई। और ये भी बताया कि हमारा भी पहले मल्टीपल लेग प्लान था, 4 लेग का प्लान था और उसमें प्रॉब्लम थी, और हम अभी 2 लेग का प्लान चला रहे हैं। हम लोगों ने काम शुरू किया और काम शुरू करने के बाद नो डाउट बहुत बढ़िया काम हुआ। दिल्ली NCR में ओके लाइफ केयर से कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था, बाहर बाहर इनका बिजनेस चल रहा था। मेरे और मेरी टीम के आने के बाद बहुत तेजी से कंपनी के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हुई, ये जग जाहिर है। आज अगर मैं बात करूं तो DK सारंग सर, आदरणीय DK सारंग सर जो हैं, उनकी आइडियोलॉजी जो है, जो उस वक्त वो बताया करते थे और पिछले 2 सालों से जो वो बता रहे हैं हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार और हर लाइव के अंदर, आज वो आइडियोलॉजी 100% चेंज हो चुकी है। शुरुआत में जब मार्केटिंग प्लान की बात होती थी, तो प्रोडक्ट की बात होती थी, तो साबुन दिखाया जाता था टेबल पे, चाहे कोई छोटा लीटर है चाहे कोई बड़ा लीटर है। चाय पत्ती दिखाई जाती थी, वॉशिंग पाउडर दिखाया जाता था, और राइस ब्राइन ऑयल दिखाया जाता था, और पेस्ट दिखाया जाता था। ये 5 प्रोडक्ट ही इनकी हर मीटिंग में हाईलाइट हुआ करते थे। चाय पत्ती, पेस्ट, साबुन, RBO, ये 4-5 प्रोडक्ट जो थे, और वॉशिंग पाउडर। इनके कुछ कुछ रेट कम किए गए थे उन कंपनियों से जो एक्चुअल में मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही थी। आज कल रात को मैं एक बहुत अच्छे लीडर हैं सागर सेना जी, उनका मैं लाइव देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि मैं जब आगरा से, अभी आगरा गए थे, शायद आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे गए थे, तो गौर सिटी का वो जिक्र कर रहे थे। तो बता रहे थे गौर सिटी में जब मैंने देखा तो आज बड़ा डेवलप हो गया है, लेकिन 10 साल पहले भी मैं गौर सिटी में गया था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया सागर सिन्हा जी ने, कि ये लोग बड़े विजनरी होते हैं, ये दूर की चीज़ को पहले देख लेते हैं। और उस वक्त जब कुछ भी नहीं था, जब गौर सिटी या जितने भी वहाँ पे बिल्डर काम कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया था यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा या यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम आएगा। तो 10 साल पहले उन्होंने विज़न लिया जब कुछ नहीं था, और आज लोग वहाँ जाके रह रहे हैं और बहुत बढ़िया डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे डेवलप हो रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कनेक्ट किया सागर सेना जी ने कि भाई DK सारंग सर का भी विज़न या ओके लाइफ केयर का भी विज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इनके साथ आप लगे रहिए। लेकिन यहाँ मैं
अपना व्यू रख रहा हूँ। सागर सिन्हा जी का व्यू वो हो सकता है, वो उनकी सोच वो हो सकता है उनको कुछ ऐसा दिखाई दिया हो। उनकी सोच पे मैं नहीं जा रहा हूँ, उनके उदाहरण पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे आइडियोलॉजी उल्टी हो गई है। यहाँ पे हमें चाय पत्ती, साबुन, तेल, शैम्पू, आरबीओ दिखा के लाया गया और आज उसकी बात ही नहीं होती है। इवन ऑनलाइन सिस्टम में भी जो पोर्टल डाला गया है उसके अंदर ये प्रोडक्ट आप नहीं मंगवा सकते हो। आज भाई बात होती है स्वीट ब्लिस की, आज बात होती है महंगे महंगे फेस वॉश की, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की बात होती है जो नॉर्मल घर में इस्तेमाल नहीं होते हैं। हमारे पास मैक्सिमम जो टीम होती है वो कौन सी होती है? 90% टीम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते ही नहीं है जो प्रोडक्ट आज की डेट में लॉन्च हो रहे हैं। तो आइडियोलॉजी तो खत्म हो गई है। 2 लाख जनरेशन प्लान की आइडियोलॉजी जो वो खत्म हो गई है। मैं गारंटी बता रहा हूँ, जब जब हम डीके सर के साथ बैठते थे और कई बार पॉइंट वैल्यू के ऊपर हम जिक्र करते थे तो वो एक ही बात बोलते थे कि प्लान तो चेंज होगा, वक्त आने पे पॉइंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए मेरे पास 1000 तरीके हैं, प्लान तो थोड़ा बहुत मैं चेंज करूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम भी इस बात को समझते थे कि प्लान कभी ना कभी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने दिल की बात बताता हूं, अपनी पर्सनल बात बताता हूं, अगर वो मुझे पहले दिन ये बोल देते या बीच में बोल देते कि प्लान में मल्टीपल लाख का कर दूंगा, ये चेंज करूंगा, तो शायद मैं उस कंपनी में काम ही नहीं करता। बहुत तेजी से ग्रोथ आई, बहुत तेजी से लोगों का काम चला और धीरे 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 सितंबर के बाद पता नहीं ऐसा क्या होना शुरू हुआ, जब प्लान आपका बढ़िया है, जब आपकी आइडियोलॉजी बढ़िया है, जब आपका सिस्टम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो सितंबर के बाद ऐसी क्या चीजें हुई कि सबके चेक डाउन होने शुरू हो गए। और सितंबर मंथ के बाद से किसी भी लीडर का आपको सोशल मीडिया पे चेक नहीं दिखाई दिया होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं जुबान की। आइडियोलॉजी तो खत्म हो गई है, आत्मा तो प्लान की खत्म हो गई है। 2 लाख जनरेशन, फादर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान तो अब ये बोल ही नहीं सकते, जिंदगी में कभी नहीं बोल सकते। अब हम बात करते हैं जुबान की, क्योंकि लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन सीईओ हैं। अब ये उपाधि पता नहीं किसने दी, मुझे नहीं मालूम। लोग कहते हैं कि हमारा प्लान दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है, 2 लाख जनरेशन प्लान, ये उपाधि किसने दी, मुझे नहीं मालूम। लोग कहते हैं कि हमारे कंपनी के जो लीडर्स हैं उनके सबसे बड़े चेक हैं, ये उपाधि किसने दी। सब कुछ अपने आप ही हमने कर लिया और सब कुछ अपने आप ही हम बोल रहे हैं, और आज वो सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं सब खत्म हो गई। तो आज हम बात करते हैं जुबान की, कि इंसान की जुबान की कीमत होती है। एक एमडी, एक सीईओ, एक डायरेक्टर जब कोई बात बोलता है तो वो आइडियल बनता है लाखों करोड़ों लोगों का। तो ऐसे बहुत सारे वादे किए गए जो समय समय पर टूटे, लेकिन आज 2 वादों के बारे में मैं जरूर बोलूंगा कि जो 2 वादे 100% टूटे हैं। देखिए, कुछ लोगों को जो ओके लाइफ केयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, उनको आज मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन जब मैं ओके लाइफ केयर में था और जब मैं दूसरी कंपनी के बारे में बोलता था तो वो अप्रिशिएट करते थे। उस टाइम पे उनकी बात मेरे को अच्छी लगती थी। आज उनके और मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं तो मैं उनके लिए विलेन बन गया हूं, तो उनका दोष नहीं है। मैं उनकी बातों को बुरा भी नहीं मानता हूं, कल तक शायद बुरा मानता था, लेकिन आज की बाद में किसी का भी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि वक्त जब मैं उनके जैसी मेरी सोच थी, जब मैं भी, मेरे भी दिमाग पे कंट्रोल किया हुआ था या कंट्रोल मैंने होने दिया था, या जब तक 2 लाख का प्लान था, जब तक सही चल रही थी, मैं चल रहा था, मेरे बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कंपनी में। क्योंकि जब से मैंने काम शुरू किया ओके लाइफ केयर में, जब जब कोई ऐसा काम होना हुआ जो आइडियोलॉजी के खिलाफ था, अजय शर्मा ने वहां पे आवाज उठाई थी। तो मेरे कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। मैंने पहली बार थोड़ी ये सवाल उठाया प्लान चेंज होने से पहले। जब जब भी कोई इस तरीके की बात होती थी, सभी लोगों की जुबान पे एक ही बात होती थी कि एक शख्स जो है वो आवाज उठाता है और उसका नाम है अजय शर्मा। और मैंने कई बार बीच बीच में भी आवाज उठाई थी। तो आप मेरे कैरेक्टर पे तो सवाल नहीं उठा सकते। तो आज हम जुबान की बात करते हैं सर। अभी एनएलपी गई हमारी, अभी आपने देखा होगा एनएलपी गई। हयात होटल, 5 स्टार होटल के अंदर 1000 लोग थे। उन 1000 लोगों के सामने हमारे आदरणीय श्रीमान श्री डीके सारन सर, जो सीईओ हैं ओके लाइफ केयर के, उन्होंने जब ये नया प्लान बताया, ये नहीं, उस वक्त जो उन्होंने प्लान बनाया था, वो जो उन्होंने बताया शॉर्ट में, तो एक क्वेश्चन आया कि इससे बल्क बाइंग हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि लोगों के मन में एक सवाल है, लोग एक सवाल कर रहे हैं कि इस प्लान के बाद बल्क बाइंग हो सकती है। तो 1000 लोगों के सामने आदरणीय सीईओ श्रीमान डीके सारन सर ने एक बात बोली थी कि अगर मुझे कोई मेरी कंपनी में बल्क बाइंग करता हुआ पकड़ा गया तो मैं उसकी आईडी को 100% टर्मिनेट कर दूंगा तुरंत। और ना केवल उसकी आईडी को टर्मिनेट करूंगा, उसकी अपलाइन की आईडी को भी मैं टर्मिनेट कर दूंगा।
आज ये प्लान बनाया गया है और 2-3 चेक ही कल से वायरल हो रहे हैं। किसी भी बड़े लीडर का चेक नहीं आया। अभी एक लड़का है, मैं उसका नाम तो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 1,27,000 रुपये के आसपास का उसका पे आउट दिखाया जा रहा है कि देखिए 2.0 ओके लाइफ केयर का जो प्लान है कितना शानदार प्लान है। क्योंकि ये मिसगाइड के उसमें आता है। मैं कहता हूँ कि सोच चैनल वाले जो हमारे मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, सुमित चौहान जी, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में एक बात बोलते हैं कि उसने एक कोर्स बेच के लोगों को उल्लू बनाया कि मैं 50,000 लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। और उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली, कोई डाटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है और कोई करोड़पति नहीं बनेंगे। तो उन्होंने बोला ये फेक कमिटमेंट है यूथ से। तो हमारे सीईओ ने भी, आपके सीईओ ने भी कल एक बात बोली कि मैं 500 लोगों को अगले 6 महीने में लखपति बना दूंगा और 10 लोग 30 लाख वाले कर दूंगा और 30 लोग मैं 10 लाख वाले कर दूंगा। तो मेरा मानना यह है कि ये भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एडवांस में फेक कमिटमेंट है, लोगों को मिसगाइड करने का एक तरीका है। तो सुमित जी को मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें कि अगर कोई सीईओ आके ये डाटा देता है 6 महीने का, जो आज तक पिछले 4 सालों में नहीं हुआ और जो हो भी नहीं सकता, तो ये कहां तक सही है? ये लोगों को मिसगाइड करने का एक रास्ता नहीं है तो क्या है? ये मेरा सवाल है। तो एक लड़का है, उसका 1,27,000 का पे आउट दिखा रहे हैं, सिर्फ 2-3 लोगों के पे आउट आ रहे हैं, बड़े किसी भी लीडर का अभी तक पे आउट नहीं दिखाई दिया। पिछले महीने लोग चिल्ला के बोल रहे थे 25,000 की मैचिंग पे 10,000 का पे आउट आएगा, 25,000 की मैचिंग पे 10,000 का पे आउट आएगा, 25,000 की मैचिंग पे 10,000 का पे आउट आएगा। मैं तो तब मानता जब हर लीडर 1,27,000 या 1.5 लाख का चेक नहीं दिखाता, अपनी अपनी टीम के 10-10 लोगों का, 15-15 लोगों का, 20-20, जिस तरीके से बता रहे थे कि ये तो हजारों में संख्या हो सकती है, तो वो 10,000 वाले सारे लोग कहाँ हैं? यही 10,000 से पहला सवाल उठता है कि स्टार्टिंग में जब ये प्लान लॉन्च किया गया था तो बताया जा रहा था 25,000 की मैचिंग पे 14,000 आ सकता है, फिर वो 12,000 हो गया, फिर बातों बातों में वो 10,000 हो गया, लास्ट में 8,000 हो गया और अभी लगभग सुनने में आ रहा है कि 7,500 की वैल्यू आई है। तो पहला सवाल तो मैं यहीं से आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि आगे बात दब जाएगी कि 1,27,000 का पे आउट आप दिखा रहे हैं, 80-90,000 का, 1 लाख का पे आउट आप दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा भी शायद एक आध पे आउट को डाला होगा, गिनती के 4-5 पे आउट डले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डाला है। तो मेरा सवाल है कि 25,000 की मैचिंग पे 7,500 के आसपास आ रहा है, तो एक बार आप थोड़ा सा आगे आके आदरणीय डी के सारन सर एक चीज़ और बताएं कि 24,000 वाले का क्या होगा। यही तो हमारा सवाल था कि जिस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बाद उसका अगर 24,000 रह जाता है तो वो व्यक्ति का चेक मुश्किल से 2,000 आ रहा है और 25,000 वाले का 7,500 आ रहा है। और यही हमारा सवाल था और यही हम चिल्ला के बोल रहे थे कि ऐसे में जो 24,000 वाला है उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस डाला जाएगा या उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस आ जाएगा कि बेटा 7,500 का चेक दिखाने के लिए अगर तेरे को लेना है तो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी तुरंत अपनी आईडी पे कर ले। इसी को तो बल्क बाइंग बोलेंगे। तो 25,000 से नीचे वालों का भी तो डाटा बता दो क्या रहा है। मेरे पास प्रूफ है कि एक व्यक्ति हैं, उनका 24,450 रुपये बिजनेस वॉल्यूम का गया, 2,400 रुपये का चेक आया उनका, यानी कि 300-350 वॉल्यूम कम रहने से आपका चेक लगभग 3 गुना कम हो गया। 24,500 वाले का चेक 3 गुना कम हो गया। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप बात कर रहे थे बॉटम की कि नीचे हम पैसा डाल रहे हैं, तो नीचे पैसा कहां है साहब? ये जो 1,27,000 वाला जो लड़का है जिसने पे आउट डाला है, इसके नीचे दिखाइए कितने लोग हैं जिनके 10,000 के पे आउट हैं। भाई आप लोगों ने तो यही माहौल बनाया था ना, सब लोग यही चिल्ला रहे थे ना, अगली बार देखना 10,000 वालों की बाढ़ लग जाएगी। तो प्लीज वो दिखाएं, वो 10,000 वाले सारे लोग कहाँ हैं। तो एनएलपी में आपने कहा था आईडी ब्लॉक कर दूंगा, तो एक लड़का है जिसका पे आउट लगभग 1,27,000 रुपये का आया, उसकी लेफ्ट में एक आईडी लगी है और राइट में एक आईडी लगी है। हम शुरू से बोल रहे हैं कि आपके टॉप अचीवर्स को भी अभी तक प्लान क्लियर नहीं है और ये कल पूरी तरह और साबित हो गया। उसने अपना, अगर वो चेक डालता तो शायद ये चोरी नहीं पकड़ी जाती, चेक के साथ साथ उसने अपने लेफ्ट राइट में डाल दिया, यानी तीसरी चौथी जो लेग खोली है वो भी उसने डाल दी है। गलती हो गई उससे, नहीं तो बच जाते आप सब लोग। अब जब जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कैलकुलेशन आती है, उन सब लोगों ने उस चेक को वायरल करना शुरू किया कि ये जो लड़का है जिसका 1,27,000 रुपये का चेक आया है, उसने थर्ड लेग में एक एंट्री डाली है जिसमें 20,000 6 बिजनेस वॉल्यूम है और फोर्थ लेग में एक आईडी डाली है जिसमें 10,008 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी है सेल्फ की। यानी कि थर्ड लेग में जो व्यक्ति है उसने कोई नेटवर्क नहीं बनाया, उसका नेटवर्क 0 है।
उस सिंगल आईडी पे 20,006 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी है। फोर्थ लेग में जो है उसके नीचे कोई टीम नहीं है, सिंगल आदमी है, जीरो है। उसके नीचे जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 10,008 बिजनेस वॉल्यूम है। अब जब ये डालना शुरू किया, लोगों ने कहा ये बल्क बाइंग नहीं है, तो क्या हो गया? तो आपके कुछ समझदार लीडर आके कमेंट करते हैं, कुछ समझदार लीडर फोन पे समझाते हैं जिनको कैलकुलेशन नहीं मालूम, इसीलिए मैं कहता हूं कि उनका दिमाग बंद हो चुका है। वो हमें कहते हैं प्लान समझ में नहीं आया, कल तक उनको भी प्लान समझ में नहीं आया। तो उनके कमेंट हैं, आप फेसबुक पे जाके देखिए, वो सब बोल रहे हैं सर ये जो आप बिजनेस वॉल्यूम देख रहे हैं ना, ये कैलकुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम है। यानी जब से वो व्यक्ति जुड़ा है तब से लेके अब तक का बिजनेस वॉल्यूम, जो एक नया फीचर आपने डाला है, वो सेल्फ बिजनेस में दिखा रहा है। लेकिन उनमें से किसी को ये नॉलेज नहीं है कि उसकी ज्वाइनिंग, जो दो आदमी की बात कर रहे हैं, जो हमारे लोग या और लोग जो कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग ही 31 अगस्त की है। इसी को बोलते हैं कि पता कुछ है नहीं, प्लान के बारे में नॉलेज है नहीं, बस हो अल्लाह मचाना है। क्योंकि एक आदमी ने बोल दिया, उसको हमने भगवान मान लिया, अब जो वो बोलेंगे वो 100% परम सत्य हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, अभी तक आपके टॉप अचीवर्स को भी प्लान क्लियर नहीं है। दोस्तों, वो जो 2 आईडी है, वो लड़का जहां तक बता रहा है, मेरे को नहीं पता लगा, कुछ सूत्रों से मुझे पता लगा है कि वो लड़का ये बोलता है कि उसने लेफ्ट में अपने मम्मी की आईडी लगाई है और राइट में अपने पापा की आईडी लगाई है। और उसका प्रूफ है मेरे पास, उसने पूरा पोस्ट डाला है। अनिल कुमार वर्मा ने उसके खिलाफ कुछ डाला था, तो अनिल कुमार वर्मा को उसने जवाब दिया था कि आप मेरी पोस्ट पे आके कर रहे हैं, मैं तो मार्केट में जाता हूं, फील्ड में जाता हूं और मैंने बहुत सारा सामान बेचा है, तो मैं सेल्फ परचेज करके और मैंने बेचा है वो सामान। और यही चीज जो है आपकी पूरी टीम अब डुप्लीकेट करके यही चीज बोल रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो वहां पे जो ज्वाइनिंग हुई 31 अगस्त की और क्लोजिंग हो गई आपकी 1 या 2 तारीख की, तो बिल जो कटा, इसका मतलब ज्वाइनिंग से पहले तो उनका बिल नहीं कट सकता दोनों का। इसका मतलब उनका बिल 31 तारीख को ही कटा, एक ही दिन के अंदर ये दोनों बिलिंग हुई है। तो जितने भी समझदार लीडर हैं, जितने भी कैलकुलेटर लीडर हैं, उनको एक सवाल का जवाब मिल गया। इसका मतलब एक ही दिन के अंदर 20,000 बिजनेस वॉल्यूम और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिल एक ही दिन के अंदर कटा है 31 तारीख को। अब आप कहेंगे जी, अब मैं उस लड़के के सवाल पे आता हूं, वो कहता है जी मैंने बेचा है, तो बेचा है वो सामान पहले बेच दिया। कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो लड़का पहले से काम कर रहा है, पिछले महीने भी उसका कुछ चेक आया है, 2,000 लोगों की टीम भी बताई जा रही है उसके नीचे। अगर वो लड़के ने ये एक्सेप्ट किया है कि मैंने वो सामान मार्केट में बेचा है, जो उसकी पोस्ट से ही ये बात समझने को आती है, तो अगेन मेरा सवाल है कि अगर उसने बेचा है और पीवी 31 तारीख को डल रहा है, तो इसका मतलब पीवी डलने से पहले ही आप सामान बेच देते हैं, आपके सेंटर सामान बेच देते हैं, जो 100% इलीगल एक्टिविटी है, जो 100% डायरेक्ट सेलिंग में एक इलीगल एक्टिविटी है। इसका मतलब जिस सेंटर से वो सामान लिया गया है उसका सेंटर भी निरस्त होना चाहिए, उसका सेंटर भी बंद होना चाहिए। जिसने पैसा लेके सामान दे दिया और बिल लास्ट तक नहीं काटा, उसको संभाल के रखा हुआ है, या वो बेचता रहा पूरे महीने और वो पीवी इकट्ठा किया और लास्ट में डाल दिया। इसका मतलब अगर उसने पहले बिल कटवा लिया था, मैं उसकी बात भी सही मान लेता हूं, तो भी आपका सिस्टम गड़बड़ है। तो भी आप जो बार बार बोलते थे कि अगर हमें यह पाया गया कोई व्यक्ति कि जिसने बिल नहीं कटवाया और सामान पहले ले लिया, तो वो भी इलीगल है, हम उसकी आईडी को भी बंद करेंगे। तो दोनों केसों में ये गलत है। अगर हम ये बात मान लें कि उसने पहले सामान खरीद लिया था और बाद में अपने मम्मी पापा की आईडी पे बिल काट दिया, क्या दिक्कत है? तो इलीगल एक्टिविटी है ये होना ही नहीं चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। अगर ये आपकी कंपनी में हो रहा है तो आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल गलत है डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ। अब ये राकेश गुर्जर, मिल के चेक करो भाई, आईडी कब लगा है, अपनी आईज ओपन करके देखो अच्छे से। भैया जो 2 आईडी लगी हैं, जिन 2 आईडी लगी है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो नीचे जिनके आईडी पे 20,000 और 10,000 उस पर लिखा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31 अगस्त। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं अभी ये बिल कटा है, 31 अगस्त को कटा है, इलीगल एक्टिविटी से बचने के लिए अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं वो बिल भी कटा, हम मान लेते हैं, तो इसका मतलब वो सामान बिका नहीं है, वो सामान उस लड़के के घर में रखा हुआ है, इसका मतलब बल्क बाइंग हो चुकी है। तो आदरणीय श्रीमान डीके सारन सर जो सीईओ के लाइव किया, तो आप सर अपनी जुबान पे वापस आइए। 1,000 लोगों के बीच में जो आपने अपनी जुबान रखी थी कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी पाई गई तो हम
उसकी आईडी बंद करेंगे और साथ में उसकी अपलाइन की भी आईडी बंद करेंगे जिसने ऐसा करवाया है, क्योंकि उसको प्रमोशन किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अब हमें देखना है कि डीके सारन सर, आदरणीय डीके सारन सर जो हैं वो अपनी जुबान के पक्के हैं या नहीं है। वैसे तो बहुत सारे केसेस में हम ऐसे देख चुके हैं कि वो अपने जुबान के पक्के नहीं हैं, वो जुबान के पक्के नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पोस्टर अभी तक पेंडिंग है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट पेंडिंग है। उन चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा, वो चीज़ें मैं बहुत पहले बोल चुका हूं। अब इस चेक से लोग होंगे भ्रमित। और सबसे बड़ी जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ 2-3 लोगों का ही आया, क्योंकि ये काम 2-3 लोगों ने ही किया है और लोग बड़े खुश हो रहे हैं, पॉइंट वैल्यू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अरे भाई, अभी 2-3 लोगों ने किया है। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई होगी, एक आदमी ने सुपर एक्टिव अचीव किया होगा तो सुपर एक्टिव बोनस की भी वैल्यू 15,000 आई होगी। लेकिन जैसे जैसे सुपर एक्टिव बोनस अचीवर बढ़ते गए, आज वो वैल्यू 2,500-3 हजार पे आ गई है। तो अभी जैसे जैसे प्लान चलेगा और इसके अंदर एंटर करेंगे लोग तीसरी चौथी लेग खोल के, तो ये पॉइंट वैल्यू धीरे 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 करके कुछ ही महीनों के अंदर कम हो जाएगी और उसके बाद पे आउट सबके कमाने शुरू हो जाएंगे, जिसका आप अभी हो अल्लाह पीट रहे हो सिर्फ एक पे आउट को दिखा के। अब मुझे ऐसा सुनने में आया कि इस लड़के का पे आउट पिछले महीने का 40 या 45 हजार रुपए का था और अभी इसका चेक 3 गुना बढ़ गया, जो आप प्रमोशन कर रहे हो कि इस पे आउट से। तो मेरा मानना है कि सोनम जायसवाल जी का चेक जो 20 लाख रुपए आप बताते हो 22 लाख रुपए है, तो उनका चेक आई थिंक 60 लाख रुपए हो गया होगा। और अखिलेश जी का जो चेक है, आई थिंक जो आपकी कंपनी के टॉप अचीवर हैं, थे सॉरी, ये दोनों थे, हैं तो नहीं, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है क्योंकि मैं सोनम की वीकर में हूं, मुझे मालूम है कितना बिजनेस अभी जा रहा है। तो अखिलेश जी का चेक आई थिंक, अरे अखिलेश जी का चेक तो 1 करोड़ हो गया होगा। फिर प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अखिलेश जी और सोनम जी कि अपने चेक भी आप सोशल मीडिया पे रिलीज कीजिए, क्योंकि आप इस चीज को वायरल कर रहे हैं कि हमारा प्लान इतना खूबसूरत है कि एक लड़के का चेक 40,000 रुपए आता है पिछले महीने और इस महीने उसका चेक जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो आपका चेक 60 लाख होना चाहिए, तो अखिलेश जी का तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। क्लैप होनी चाहिए इसके ऊपर। इसका मतलब आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जो 2022 में आपको करना था एक आदमी का, वो तो आपने अभी कर दिया। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, प्लीज अपने पे आउट भी आप सोशल मीडिया पे डालिए। और अगर आप अपने पे आउट सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ पे आउट दिखा के, मैनिपुलेट करके, कुछ लोगों को मिसगाइड करके, कुछ लोगों को बल्क बाइंग करा के आप आगे का अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं माहौल बनाने का, जो पहले भी होता आया है। तो 2 चीजें हैं, पहले बिल कटा है, पहले बिल नहीं कटा, प्रोडक्ट ले लिया गया है, तो एक्टिविटी इलीगल है तो भी आईडी बंद होनी चाहिए और सेंटर बंद होना चाहिए और अपलाइन की आईडी बंद होनी चाहिए। और अगर आप ये कहते हैं बिल 31 को ही कटा है, ये साबित करने की कोशिश करते हैं, तो बल्क बाइंग हो गया तो भी आईडी बंद होनी चाहिए और तो भी अपलाइन की आईडी बंद होनी चाहिए, अगर आप जुबान के पक्के हैं तो। यहां पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप शुरू से एक बात बोलते थे बल्क बाइंग के खिलाफ हैं, हम लोग बल्क बाइंग के खिलाफ हैं, और कई कंपनियों को आप टारगेट करते थे कि लोगों ने घर पे लोगों के घरों को गोदाम बना दिया गया, लोग बर्बाद हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, और आज वही आपकी कंपनी के अंदर होना शुरू हो गया है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको, मेरे हिसाब से मेरी सलाह है आपको कि आपको सोशल मीडिया पे आके उन तमाम कंपनी, उन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर, उन तमाम लीडर से माफी मांगनी चाहिए जिनके ऊपर आपने एलिगेशन लगाया था कि वो लोग बल्क बाइंग करवाते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि 1 लाख का सामान है, साहब ये जो 2 आईडी पे खरीदा गया एक ही दिन में, ये 1 लाख रुपए का सामान है। अगर आप ये कहते हैं कि वो लड़का बेच सकता है, उसमें बेचने की ताकत है, तो भी आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जिन कंपनियों के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया था बल्क बाइंग के नाम पे, क्या उनके पास ताकत नहीं थी प्रोडक्ट बेचने की? वो भी तो बेचते ही होंगे ना। तो उन तमाम कंपनियों के आप गुनहगार हैं, उन तमाम कंपनियों से सोशल मीडिया पे आके आपको माफी मांगनी चाहिए। अब ये आदि कुमार जी कह रहे हैं सर अपने स्टोर से बिल कट कर सकता है। भाई अपने स्टोर से करे या कहीं से भी करे, है तो बल्क बाइंग। नॉलेज ले लीजिए थोड़ी, है तो बल्क बाइंग। तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सोशल मीडिया पे आके माफी मांगनी चाहिए। अब मैं आपकी उस बात पे आता हूं जो आप बड़ा चढ़ा के आप बात कर रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये 3 महीने का जो आपका डायलॉग है, ये मैं कई बार पहले भी सुन चुका हूं साहब। अभी आपने बोला कि अगले 6 महीनों में हम 10 लोगों को 30 लाख तक पहुंचा देंगे, 30 लोगों को हम 10 लाख तक पहुंचा देंगे और 500 लोगों को हम लखपति बना देंगे।
और मैंने कल की मीटिंग में भी बोला था और मैं आज की मीटिंग में फिर बोल रहा हूं, अगर ये आपने अगले 6 महीने में कर दिया और छठे महीने के अंदर आपने 10 लोगों के 30 लाख के पे आउट का पोस्टर रिलीज कर दिया ऑन अकाउंट, और 10 लोगों का 30 लाख वाला पे आउट रिलीज कर दिया, 30 लोगों का 10 लाख वाला पे आउट रिलीज कर दिया, और 500 लोगों का 1 लाख वाला पे आउट अगर सोशल मीडिया पे दिखा दिया छठे महीने में के अंदर, तो अजय शर्मा आपकी कंपनी वापस आएगा। ये गारंटी है, वादा है, और मुझे मालूम है ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये माहौल क्रिएट करने में आप माहिर हैं, क्योंकि आप नेटवर्कर रह चुके हैं। सीईओ अभी आप नहीं बने हैं, मेरी इस बात को मानना पड़ेगा, आपको सीईओ वाले गुण अपनाने, आप सीईओ नहीं बने अभी, आप अभी भी नेटवर्कर हैं और आपको माहौल बनाना आता है, किस तरीके से माहौल बनाना है। और मैं तो फिर अगेन रिपीट करूंगा, वो बेचारे भोले भाले जो लीडर हैं, जो कल की पोस्ट पे बोल रहे हैं आपकी बातों में आके कि जी मेरा नंबर 10 लाख में लिख लो, मेरा नंबर 30 लाख में लिख दो, जिनका अभी 50,000 भी चेक मेंटेन नहीं है वो बोल रहे हैं। बताओ, जिनका 2 साल में 50,000 चेक मेंटेन नहीं हुआ, 1 लाख चेक मेंटेन नहीं हुआ, जिनके 5-5, 6-6 लाख के चेक थे, उनके 1.5 लाख तक पे चेक आ गए, वो कह रहे जी मेरा भी लिख लो। तो अभी मैं बताता हूं आपका कैसे वो टारगेट जो है, जो गोल है, वो टूट गया है, वो कल के लाइव में टूट गया है, वो बताता हूं मैं अगेन। हमारे मित्र जो हैं, आपकी कंपनी के जो टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम के जो लीडर हैं, मिस्टर सागर सिन्हा जी, सम्माननीय मिस्टर सागर सिन्हा जी जो हैं, उन्होंने कल आपके इस स्टेटमेंट को सिरे से खारिज कर दिया है। कल का उनका लाइव देखिएगा, उन्होंने बोला दिसंबर तक इस प्लान से मेरी टीम में 15 से 17 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख तक पहुंचेंगे। तो आपकी टीम के सबसे फास्टेस्ट, आपकी कंपनी के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है ये सागर सिन्हा, जो वो बोलते हैं कि हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, हमारे बराबर कोई टीम नहीं है, और एजुकेटेड टीम है, बहुत अच्छी एजुकेशन वो देते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, सुपर कोच हैं। कल उन्होंने आपकी इस गोल को सिरे से खारिज कर दिया है, ये बात बोल के कि दिसंबर तक मेरी टीम से 15 से 17 लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए का पे आउट ले रहे होंगे। आपने कितना बोला? 1 लाख का 500, यानी कि अगर मैं बात करूं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सागर सिन्हा जी ने टारगेट लिया 4 महीने का 17 लोग, तो 4 महीने में 17 लोग, तो आगे 2 महीने और लगा लूं तो 25 लोग, भाई यही डाटा निकलेगा ना एवरेज। तो मेरा मानना यह है कि सागर सिन्हा जी को कम से कम टारगेट ये लेना चाहिए था कि अगर बड़े बड़े 10-15 अचीवर हैं आपकी कंपनी में, तो सागर सिन्हा जी को कम से कम 100 लोगों का तो टारगेट लेना चाहिए था कल, कि चाहे कुछ हो जाए, अब एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे हम 100 लोगों को 6 महीने के अंदर। मैं गारंटी लेता हूं कि 100 लोगों को मैं लखपति बनाऊंगा। तब मैं मानता कि आपकी टीम के एक योद्धा ने आके ये बोला है, बाकी और संभाल लेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि बाकी और संभालेंगे, क्योंकि इस कंपनी में अगर जो माहौल बना है आपका, सागर सिन्हा और मेरे आने के बाद ही बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सागर सिन्हा जी इस कंपनी में नहीं आते और अजय शर्मा इस कंपनी में नहीं आता, तो ये 20, 22, 40 लाख के चेक जिंदगी में आने वाले नहीं थे आपके। तो इसमें सागर सिन्हा जी का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि सागर सिन्हा जी भी आपकी एक ऐसी बात को सहमति दे रहे हैं जो उनको भी मालूम है पॉसिबल नहीं है एज ए ट्रेनर, जो सागर भाई को भी ये समझ में है कि ये पॉसिबल नहीं है, तभी उन्होंने सोच समझ के दिसंबर तक 17 लोगों का टारगेट लिया है। वो समझदार इंसान है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है और सोनम और अखिलेश कितना टारगेट लेंगे, क्योंकि सोनम और अखिलेश टारगेट लेने वाले होते तो अभी तक जो 100 अचीवर आप बताते थे लखपति, उनमें से 10 नहीं रह गए होते। आज की डेट में आपकी कंपनी में मैं गारंटी दे रहा हूं 10 लोगों से ज्यादा ऐसे लोग नहीं है जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे होंगे। तो 20 होंगे, 100 में से अगर 20 रह गए, इसका मतलब 80 गायब हो गए हैं। आप 500 की बात कर रहे हैं साहब, पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब एक जुबान लास्ट में और मैं आपसे बोलूंगा कि जो आपने तोड़ी है और जिसके आप गुनहगार हैं, तो उसके लिए भी आपको सॉरी बोलना चाहिए। जब जब आपकी कंपनी में आपकी टेबल पे कोई आके बैठता था और एक सवाल करता था कि सर मैं उस कंपनी से आ रहा हूं, एक डर है मुझे, एक दिक्कत है मुझे, एक परेशानी है मुझे,
वो कंपनी मेरी आईडी बंद कर देगी। तो आप टेबल पीट के बाद बोलते थे, आपकी डाउनलाइन सोनम जायसवाल टेबल पीट के बाद बोलती थी लाइव के अंदर, अखिलेश जी बोलते थे कि हम हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो आने वाले का भी सम्मान करते हैं और जाने वाले का भी सम्मान करते हैं, और हमारी कंपनी में कभी भी कोई भी व्यक्ति चला जाए, वो कुछ भी बोले, आज तक हमारी कंपनी ने किसी की आईडी ब्लॉक नहीं की है। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति डर के आपके पास आता था और डर से आपको बोलता था कि उस कंपनी से मैं आऊंगा तो सर मेरी आईडी बंद हो जाएगी, तो आप कहते थे इसीलिए उस कंपनी को छोड़ना है आपको, क्योंकि वो कंपनी आपकी आईडी बंद कर देती है। हमारी कंपनी में आने के बाद अगर गलती से आप दूसरी कंपनी में चले गए, आपका अधिकार है, हम आपका पे आउट नहीं रोकेंगे। ये सबसे बड़ा मिसगाइड किया है आपने लोगों को, जिसमें से मैं अब आपके सामने बैठा हूं, और हो सकता है कि इसमें से बहुत जल्दी हम सभी लोग आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करने जा रहे हैं। जितने लोगों का मेरी टीम का आपने पे आउट रोका है, हम सब मिलके आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त हम आपकी कंपनी में जुड़े थे उस वक्त आपने हमसे वादा किया था कि इस कंपनी को करते हुए अगर आप किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हो, सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग, सब में आपने बात बोला था कि अगर कोई बाहर जाता है, नेगेटिव बात भी करता है, तो मैं उसके पे आउट नहीं रोकूंगा। मेरा सॉफ्टवेयर नेगेटिविटी नहीं सुनता है, हम रिवेंज एटीट्यूड को नहीं अपनाते हैं। आपके इस भरोसे को देख के हम लोग आपके साथ जुड़े थे, और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने मेरा पे आउट रोका। अभी तक मिस्टर नितिन चांदना, मिस्टर डीके सहारन, आप ये साबित नहीं कर पाए हैं कि आपने अजय शर्मा की आईडी को क्यों सस्पेंड किया। मुझे आज भी ध्यान है, जिस वक्त मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ बैठा था और मैंने आपसे एक सवाल किया था, और वो सवाल क्या किया था, वेस्टिज कंपनी वालों खुश हो जाओ, आपका बिजनेस आज फिर बढ़ने वाला है मेरे स्टेटमेंट से। तमाम वेस्टिजियन, आप पूरी क्लिप नहीं दिखाओगे, मुझे मालूम है आप बड़े चालाक हो। पिछली बार मैंने 1 घंटे के लाइव में हाथ जोड़ के कुछ विनती की थी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जो मेरे साथ वेस्टिज में आए थे, आप बड़े शातिर हो, आप बड़े चालाक हो, आपने वो 1 मिनट का वीडियो काट के अपने बिजनेस को अप कर लिया। शेयर मार्केट अप होती है ना एक स्टेटमेंट से, ऐसे आपने अपने बिजनेस को अप कर लिया। आज फिर आपका बिजनेस अप होने वाला है, तो मेरे को थोड़ा धन्यवाद दे देना, थैंक यू बोल देना। गौतम बाली साहब, दीपक सूद साहब, कन्वर जी और जितने भी एम्बेसडर हैं, मुझे थैंक यू जरूर बोल देना। आज के स्टेटमेंट के बाद आपका बिजनेस फिर अप होने वाला है। तो डीके सर, जब मैं वेस्टिज को छोड़ के आपके पास आया था और मैंने आपकी आंख में आंख डाल के एक बात प्रश्न पूछा था कि सर मैं डिसीजन तो ले रहा हूं और अभी मुझे डिसीजन लेना है और पे आउट 10 तारीख को आएगा, तो अगर मैं रिजाइन दूंगा तो क्या मेरा ये पिछले महीने का पे आउट आएगा? तो श्रीमान डीके सहारन सर, आपके ये शब्द थे कि उस कंपनी को, वेस्टिज को 100% आपका पे आउट देना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पे आउट ना दे। अगर ना दे तो आप लीगल एक्टिविटीज कर सकते हो, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। आज अजय शर्मा ने पिछले महीने अगस्त में ना तो कोई कमेंट किया आपके खिलाफ, ना किसी लीडर से बात की। मेरे पास 3 लीडर के फोन आए, एक आदित्य कौल, एक सागर सिन्हा और एक सोनम जायसवाल, और 1-2 लीडर के और आए होंगे, वो उनके फोन आए, मैंने किसी को फोन नहीं किया। और वो फोन आपने ही करवाए किसी ना किसी रूप में कि सर आपका इस प्लान पे क्या राय है। तो मैंने अपनी स्पष्ट राय रखी कि ये जो प्लान आप लॉन्च कर रहे हैं ये मल्टीपल लैग का है, मैं माफी चाहूंगा, मैं इस प्लान पे काम नहीं कर पाऊंगा। उन लोगों को मैंने बोला। अब उनमें से किसने आपको वो ऑडियो भेजा, मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मैं आपके प्लान से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने सोशल मीडिया पे नहीं बोली ये बात, उनका फोन आया तो बोली। नितिन चांदना जी मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज देते हैं कि आपकी आईडी सस्पेंड होती है। मेल पे नहीं भेजते, आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं पहले दिन, और अगले दिन जब मैं लाइव आ जाता हूं तो आप मेल पे भेज देते हैं। तो मैं आपके ही शब्दों पे जाना चाहूंगा। आपने बोला था कि आप वेस्टिज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लास्ट मंथ का पे आउट वेस्टिज को आपको देना पड़ेगा। तो आपके शब्दों के हिसाब से ही मैं और मेरी टीम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी करने जा रही है, क्योंकि आपने हम सबके पे आउट रोके हैं। चलो अजय शर्मा ने तो लाइव आके बोल दिया, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, राजेश कुमार, विपुल, और उसके बाद में बात करूं तो डॉक्टर कुमार गौरव झा और बहुत सारे लोग, चाहे किसी का 5,000 का चेक था या किसी का 70,000 का चेक था, किसी का 1 लाख रुपए का चेक था। आपने विदाउट मेल उन सब की आईडी को सस्पेंड कर रही दिया है। आप उनको डराने की कोशिश कर रहे हो कि हम आपका पे आउट नहीं देंगे, आप हमारी कंपनी वापस आ जाओ। आप तैयार हो जाइए सर, आपने हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ किया है।
और ना केवल आपको पिछले महीने का पे आउट देना पड़ेगा, बल्कि आपको अपने कमिटमेंट पे खरा उतरना पड़ेगा। आपको हमारी आईडी चालू रखनी पड़ेगी, वरना हम नोटिस भेजेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आपने चिल्ला चिल्ला के बात बोली थी कि हमारी कंपनी में जो भी व्यक्ति आता है हम उसकी आईडी कभी बंद नहीं करेंगे। यह स्टेटमेंट आपका है, एज ए सीईओ आपका स्टेटमेंट है। तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए, चाहे मुझे अब कुछ भी करना पड़े। अगर 2 से 3 दिन के अंदर मेरी टीम लीडर्स के पे आउट उनके अकाउंट में नहीं आए तो आप तैयार रहिएगा, आपके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं। ये मैं सोशल मीडिया पे लाइव आके आपको बोल रहा हूं। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। जो लड़ाई होगी उस लड़ाई को हम लड़ेंगे, क्योंकि आपने झूठ बोल बोल के लोगों को जोड़ा कि हमारे यहां पे आईडी बंद होती ही नहीं है, आप आइए, और ये कह के मिसगाइड करके आपने लोगों को जोड़ा। और ये पे आउट किसने बंद कराए हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सोनम जायसवाल, आदित्य कौल, जिनको हमने पैसा कमा के दिया, जिनको हमारी टीम ने पैसा कमा के दिया। आज 11 तारीख हो गई साहब, सोनम जायसवाल जी के नीचे 2.5-3 लाख बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है खाली। यह है 2.0 का कमाल। इस महीने 5-7 लाख का भी चेक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप पिछले 5 दिन से गुजरात में बैठे हुए हैं, और गुजरात में जो टीम है, सबको मैं बताना चाहूंगा, गुजरात में जो टीम है वो अजय शर्मा की टीम है। और शुरू से यहां पे एक राजनीति होती है। सोनम जायसवाल का गुजरात का बिजनेस बहुत पहले खत्म हो गया था। बहुत पहले जो गुजरात की उनकी टीम थी वो छोड़ छोड़ के किसी और कंपनी में चली गई थी। गुजरात के एक लीडर है, उनका चेक जो 1.25 लाख 2.5 लाख तक गया, उनका चेक गिर के आज 30-40-50 हजार तक हो गया। बाद में जो मैंने अपनी टीम बिल्ड की, उस टीम में ये लोग जाते थे, सोनम जायसवाल जी गुजरात में जाते थे अपनी उस टीम को संभालने के लिए। तो माहौल बनाने के लिए, गुजरात में माहौल कैसे बने, नेगेटिविटी ना फैले, तो घूम के मेरी टीम में भी 1 दिन के लिए पहुंच जाती थी और वहां जाके खूब हो अल्लाह और फोटो वोटो खिंचवा के, कभी भी सोशल मीडिया पे एक बार भी नहीं बोला कि ये टीम अजय शर्मा की है। आदित्य कौल जी एक दिन पहले फोन करते हैं मेरी टीम को कि सर मैं आ रहा हूं, कल की तैयारी कर लो। वो बेचारे पता नहीं कहां मीटिंग में जाते थे, सब कुछ छोड़ के रेस्पेक्ट के नाते वो ट्रेनिंग की तैयारी करते थे, और वहां जाके वो भाई साहब फोटो खिंचवा देते थे, ये दिखाने के लिए अपनी और टीम को, देखो मेरा कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। वो टीम हमारी है। आपका गुजरात में पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है। जो मेरी बची हुई टीम है उससे आप वेंटिलेटर के रूप में दोबारा जीवन दान लेने की कोशिश कर रहे हो। वो मेरे साथ नहीं है, वो उनका अगलों का खुद का, उनका मैं कहता हूं कि डिसीजन है, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। और गुजरात वालों को एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, आज आप जो मांगोगे वो मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना कहां से बिजनेस खत्म हुआ है। तो गुजरात की टीम जितनी आपके लिए गोल्डन चांस है, आज आप जो भी इनसे डिमांड करोगे, आप एमजी की डिमांड करोगे, एमजी मिलेगी। और ध्यान रखना, अगर ये एमजी देते हैं तो अपने सीने पे हाथ रख के बोलना कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। अभी आपको एमजी भी देंगे, अभी आपके लिए एग्री प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे। अब अगर आप ये बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट खत्म हो गया है, तो ये अपने बैगों में भर भर के बाई फ्लाइट 2 घंटे में रोहतक से आपके पास पहुंच जाएंगे सामान देने के लिए। क्योंकि आप इनके लिए वेंटिलेटर का काम कर रहे हो, ऑक्सीजन का काम कर रहे हो। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन का काम कर रहे थे ना, ऑक्सीजन के बिना आदमी मर जाते थे, वो टीम हो आप, ध्यान रखना। तो डीके सारन सर 2 चीजों का जवाब दे दीजिए। एक, आपने पे आउट क्यों रोके, और पे आउट रोके तो पहले आपने लोगों से झूठ क्यों बोला। और ये जो आप बोल रहे हैं कि पे आउट बहुत बढ़िया आया, बहुत शानदार आया, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी सीनियर लीडर हैं उनका भी आप पे आउट डालें सोशल मीडिया के ऊपर, और इस बात का जरूर जवाब दें कि आप इस लड़की की आईडी को बंद करेंगे, उस सेंटर को बंद करेंगे, और इसकी जो अपलाइन है उसकी आईडी को बंद करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो समय समय पे अगर जरूरत पड़ी तो शायद मैं आपसे करता रहूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 2.25 साल दिए हैं। और मेरे को आज एक बात ध्यान आती है, वो बात मैं जरूर रखना चाहूंगा सोशल मीडिया पे सभी के लिए। तेजाब फिल्म के अंदर अनिल कपूर एक बहुत सिंपल, साधारण, एक अच्छे परिवार का लड़का हुआ करता था। वो फिल्म देखिएगा जाके, और वहां पे डायलॉग है, एक वकील बोलता है कि ये समाज का तेजाब बन गया है, समाज के लिए तेजाब बन गया है, लोगों के लिए तेजाब बन गया है, इसने ये क्राइम किया, ये क्राइम किया, ये क्राइम किया है। और लास्ट में अनिल कपूर चिल्ला के बोलता है कि हाँ हाँ मैं तेजाब हूं, जज साहब मैं तेजाब हूं,
लेकिन मुझे ये तेजाब बनाया किसने? फिर वो बताता है कि ये जो समाज है, ये जो कानून है, इन्होंने मेरे साथ क्या क्या गलत काम किए जिसकी वजह से बदला लेने के लिए मैं तेजाब बना। हमने अपनी ज़िंदगी के 2.25 साल दिए उस व्यक्ति को जिसकी एक आइडियोलॉजी थी, जो अपनी एक आइडियोलॉजी लेके चल रहा था, और मैंने नहीं दिए, बहुत सारे लोगों ने दिए। आप अपनी आइडियोलॉजी से चेंज हो गए हैं। अगर इस आपके चेंज की वजह से, इस आपके बदलाव की वजह से मेरे जैसा कोई व्यक्ति या हमारी टीम का कोई व्यक्ति या कोई और व्यक्ति किसी गलत दिशा पे चल पड़ता है पैसा कमाने के लालच में, तो जिस तरीके से समाज ने उसको तेजाब बनाया था, उसी तरीके से उस इंसान को या मुझे अगर हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर ये पे आउट अगर रिलीज नहीं हुए तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए सर आप तैयार रहना, क्योंकि आप कहते थे भाई भाई का रिश्ता है, भाई भाई में ये बात नहीं चलती है, तो भाई को भैया धमकी भी नहीं दी जाती है, भाई को सोशल मीडिया पे नोटिस भी नहीं भेजा जाता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो भाई भाई का तो आपने रखा ही नहीं है, क्योंकि जुबान के तो आप सर पहले दिन से पक्के नहीं है, ये अजय शर्मा जानता है, जुबान पे आप पहले दिन से पक्के नहीं है। तो आशा करता हूं जितने भी ओके लाइफ केयर कर रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मेरा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी भी लीडर से कोई पर्सनल मतभेद नहीं है। पहले हम भी आपकी तरह थे, जब कोई ओके लाइफ केयर के खिलाफ बोलता था मैं आके खड़ा हो जाता था, आपसे पहले मैं लड़ता था, तो आप मुझे गलत नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मैं आगे आपको आगाह करना चाहता हूं, जो चीज़ हमें दिख गई है वो चीज़ हो सकता है अभी आपको ना दिख रही हो सकता है आने वाले वक्त में आप हमें सॉरी बोलें। और फिर मैं कहता हूं वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।